नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है दूसरी पारी। कहानी शुरू करती हूँ। प्रेरणा ने घबराते हुए अपनी मम्मी स्नेहलता से पूछा, बहुत देर से फ़ोन कर रही हूँ मम्मी, कहाँ थी आप? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा, बस ज़रा मार्केट गई थी, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भी चली गई थी, इसी कारण तेरा फ़ोन नहीं उठा पाई। स्नेहलता जी ने थकी हुई आवाज़ में अपनी बेटी प्रेरणा को जवाब दिया। कितनी बार तो आपसे कहती हूँ अकेले मत जाया कीजिए, पापा को साथ क्यों नहीं ले जाती? प्रेरणा ने अपनी माँ पर गुस्सा किया। तेरे पापा आराम कर रहे थे बेटा, इतने वर्षों तक दिन रात मेहनत की है उन्होंने, अब रिटायरमेंट की लाइफ है उनकी। हंसते हुए स्नेहलता बोली, और आपका रिटायरमेंट? कुछ नहीं बेटा, बस एक कप चाय बनाकर कोई पिला देता, यही इच्छा मेरे दिल में रह गई। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, तेरे पापा को चाय देने का वक्त हो रहा है। मुस्कुराते हुए उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और सॉस पैन में पानी चाय पत्ती डालकर गैस पर चढ़ा दी। पास रखी हुई कुर्सी पर बैठकर स्नेहलता जी सोचने लगी। 4 बहनों में सबसे छोटी थी मैं। दीदी जब चाय बनाती थी तब तो वो चाय पीती नहीं थी। जब चाय पीने लायक हुई तो दीदियाँ अपने ससुराल चली गई, उन्हें ही अपने लिए चाय बनानी पड़ती थी। घर में कोई रिश्तेदार आए, माँ की सहेलियाँ आएँ, चाय बनाने का आदेश मुझे ही दिया जाता। दीदियाँ भी ससुराल से मायके आती तो चाय के लिए मुझे ही आदेश देती। शादी के बाद ससुराल आई तो दुर्भाग्य से यहाँ पर भी मेरी 2 जेठानियाँ थीं, जिन्होंने चाय बनाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी। उनकी बड़ी इच्छा होती कि कभी वो आराम से बैठें, कोई उन्हें प्यार से चाय का एक कप थमा दे। कुछ सालों के बाद स्नेहलता के पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उनके बच्चे भी बड़े हो गए। तब कई बार उन्होंने बेटी को कहा, प्रेरणा आज बहुत थक गई हूँ, एक कप चाय बना दो। मम्मा मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती थी, बेटी तपाक से कहती और घर से बाहर निकल जाती। पति और बेटा तो किचन में पैर रखना अपनी बेइज्जती समझते थे। समय बीतता गया, बेटी शादी करके चली गई, नौकरी वाली बहू घर में आ गई, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। बेटे के साथ बहू को भी चाय का कप स्नेहलता जी थमाती थी। अब बहू बेटे विदेश में सेटल हो गए, पति रिटायर होकर घर में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी साथ घूमने जाते, बैठकर घंटों इधर उधर की बातें करते, पर आज भी खुद के लिए चाय स्नेहलता जी को ही बनानी पड़ती। हालांकि उनके घर की साफ़ सफाई करने वाली सुगना ने 1-2 बार उनके लिए चाय बनाई थी, उन्हें उसमें अपनों वाला स्वाद कभी नहीं आया। अब वो 65 पार कर चुकी हैं, इच्छा अधूरी है। कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि कोई मुझे भी चाय बना कर दे दे। तभी उनकी नासिका में इलायची की खुशबू आई और उनकी तंद्रा टूटी। अरे मेरी चाय, कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने उनके पति हाथ में चाय के 2 कप लिए हुए मुस्कुरा रहे थे। अरे ये क्या, आप चाय? स्नेहलता जी आश्चर्यचकित थी। उनके हाथ में चाय का कप थमाते हुए पति बोले, तुम्हारी रिटायरमेंट लाइफ की शुरुआत मेरे हाथ के बने चाय के कप से हो रही है। आज पहली बार स्नेहलता जी चाय की चुस्कियों का आनंद उठा रही थी, क्योंकि उनके दाम्पत्य जीवन की दूसरी पारी आज शुरू हो चुकी थी। ये थी कहानी दूसरी पारी। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।